नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ब्रेन हेमरेज के बारे में। ब्रेन हेमरेज क्या है और किस वजह से होता है। देखिए, ब्रेन हेमरेज होता है कि अगर आपके ब्रेन में कहीं पर ब्लीडिंग हो रही है, कोई वेसल, कोई वेन, कोई रप्चर हो गई है, जिसकी वजह से आपके ब्रेन के अंदर क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड इकट्ठा हो रहा है, तो उसे हम ब्रेन हेमरेज बोलते हैं। अब ब्रेन हेमरेज भी कई टाइप का होता है, तो कौन कौन से ब्रेन हेमरेज होते हैं, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपकी जो स्कल बोन होती है, जो सर की बोन होती है, उसे हम स्कल बोन बोलते हैं। तो सबसे पहले आपकी क्या होती है, स्कल बोन आती है। स्कल बोन के बाद आपका जो लेयर आती है ब्रेन के, उसे हम बोलते हैं ड्यूरा मैटर। क्या बोलते हैं? ड्यूरा मैटर बोलते हैं। अब देखिए, ड्यूरा मैटर की भी दो लेयर होती है। एक लेयर होती है जो स्कल बोन से अटैच होती है, दूसरी उसकी इनर लेयर होती है। तो जो ब्रेन से अटैच होती है उसे हम बोलते हैं पेरियोस्टियल लेयर। पेरियोस्टियल लेयर, ठीक है। और जो इनर लेयर होती है उसे हम बोलते हैं मेनिंजियल लेयर। मेनिंजियल लेयर। उसके बाद जो लेयर आती है आपके ब्रेन की, उसे हम बोलते हैं सब अरेक्नॉइड स्पेस। क्या बोलते हैं? सब अरेक्नॉइड स्पेस उसे हम बोलते हैं। और सबसे इनर जो लेयर होती है उसे हम बोलते हैं पिया मैटर। और पिया मैटर के बाद आता है आपका ब्रेन। तो इस टाइप से आपके ब्रेन की क्या होती है, लेयर होती है, यानी परत होती है, ठीक है। ये जो बाहर की लेयर आपको दिख रही है, ये आपकी स्कल बोन है, ठीक है। और इसके इनर जो लाइनिंग आपको दिख रही है, ये आपकी ड्यूरा मैटर है। ड्यूरा मैटर में जो ये लेयर आपको दिख रही है, ये आपकी पेरियोस्टियल लेयर है, ठीक है। और पेरियोस्टियल लेयर के जो अंदर आपको लेयर दिख रही है, ये आपकी मेनिंजियल लेयर है। ये दोनों लेयर क्या है, आपकी ड्यूरा मैटर की है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपकी मेनिंजियल आर्टरी पास होती है। ये जो सर का जो ये पार्ट दिख रहा है आपको, ये टेम्पोरल बोन है। यहाँ से आपकी एक आर्टरी पास हो रही है, जिससे ब्लड पास होता है। एक नली जो होती है वो पास हो रही है, ठीक है। इससे आपका ब्लड जा रहा है, और वो ब्लड क्या है, इस एरिया को सप्लाई पहुंचा रहा है, जिसे हम बोलते हैं मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, ये आर्टरी क्या है, मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच है, ठीक है। अब समझ लीजिए, ये जो नली है ये सप्लाई पहुंचा रही है इस एरिया को, जो आपका ब्रेन का ये ड्यूरा मैटर है, ठीक है। और ये ब्रेन का जो इनर पार्ट है, इसे ये क्या कर रही है, सप्लाई पहुंचा रही है। तो जब ये आर्टरी क्या हो जाती है, रप्चर्ड हो जाती है, मान लीजिए यहाँ पर आप किसी ने हिट कर दिया है जोर से, या आपको कहीं चोट लग गई है, ठीक है, आप गिर गए हैं, तो इस पार्ट में जब आपका फ्रैक्चर होता है, ठीक है। कुछ लोगों का क्या होता है कि स्कूटी बाइक से जाते हैं तो हेलमेट नहीं पहनते हैं, रोड एक्सीडेंट की वजह से भी यहाँ पर अगर हिट हो जाता है जोर से, और आपके स्कल पर अगर क्रैक आ जाता है, तो वो क्रैक से क्या होता है, आपकी जो ये आर्टरी जा रही है, ये आर्टरी आपकी रप्चर्ड हो जाती है, यानी फट जाती है। और ये आर्टरी फटती है तो यहाँ पर आपका ब्लड लीक हो जाता है, और वो ब्लड क्या है, बोन के और ड्यूरा मैटर के बीच में इकट्ठा हो जाता है। ड्यूरा मैटर आपकी बाहर की लेयर है जो बोन के बाद आती है। ड्यूरा मैटर और बोन के बीच में आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर ब्लड इकट्ठा हो जाता है। इसे हम बोलते हैं एपिड्यूरल हेमेटोमा। एपिड्यूरल यानी ड्यूरा मैटर के ऊपर और स्कल बोन के बीच में, इन दोनों लेयर के बीच में ये जब ब्लड इकट्ठा हो जाता है, तो इसे एपिड्यूरल हेमेटोमा बोलते हैं। हेमेटोमा मतलब होता है, अगर ये नली आपकी रप्चर हो गई है, इससे ब्लड लीक हो गया है और यहाँ पर इकट्ठा हो गया है, ठीक है। कहीं पर आपने देखा होगा, हाथ में भी कहीं पर अगर जोर से लग जाती है, तो ब्लड क्या है, वहां से वो नलियां फट जाती है और ब्लड इकट्ठा हो जाता है, वो पार्ट नीला हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। तो इस टाइप का जो पार्ट होता है उसे हम हीमेटोमा बोलते हैं। तो एपिड्यूरल हीमेटोमा यहाँ पर हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, इस केस में क्या होता है, जिनको एपिड्यूरल हेमाटोमा की प्रॉब्लम होती है, उनमें क्या होता है, मान लीजिए किसी को ब्रेन में साइड से इंजरी हो गई है, इस पार्ट से और इस पार्ट से कहीं पर इंजरी हो गई है, उसका क्या है, ब्लड यहाँ पर इकट्ठा हो गया। तो कैसे पता चलेगा, देखिए, उसको क्या होता है, ब्रीफ
अनकॉन्शियसनेस फील होती है। अनकॉन्शियसनेस क्या है? फॉलोवर्ड बाय लूसिड इंटरवल। ब्रीफ अनकॉन्शियसनेस क्या होती है? यानी जैसे यहाँ पर हिट होता है और ये लीक आउट हो जाता है, ब्लड यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, तो वो इंसान क्या हो जाता है, उसे चक्कर आते हैं, वो गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। ठीक है, उसको क्या होता है, दिखना बंद हो जाता है कुछ देर के लिए। तो वो प्रॉब्लम होती है इस हीमोटोमा में। फिर क्या है, थोड़ी कुछ मिनटों बाद ही वो पेशेंट क्या हो जाता है, फिर से ठीक हो जाता है। और फिर कुछ दिन बाद, यानी लूसिड इंटरवल, कुछ टाइम के इंटरवल के बाद, फिर कुछ घंटों में या कुछ दिनों बाद उसको फिर से धीरे धीरे प्रॉब्लम आने लगती है, फिर से अनकॉन्शियसनेस वो हो जाता है। तो वो किस टाइप के हेमरेज में होता है? एपिड्यूरल हेमरेज में होता है। जिनको एपिड्यूरल हेमाटोमा होता है वो इंसान क्या हो जाता है, जैसे उसे इंजरी होती है वो तुरंत बेहोश हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है। ठीक है, कुछ मिनटों बाद फिर वो ठीक हो जाता है, और कुछ घंटों और कुछ दिनों बाद फिर उसको सिम्टम्स आते हैं। यानी तुरंत बेहोश हो जाता है, कुछ टाइम के लिए ठीक हो जाता है, कुछ घंटों के लिए, और फिर कुछ घंटों बाद उससे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो इससे पता चलता है कि एपिड्यूरल हीमोटोमा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब बात करेंगे सबड्यूरल हीमेटोमा की। सबड्यूरल हीमेटोमा कहाँ पे होता है? अगर आपका ब्रेन यहाँ आगे से और पीछे से अगर किसी ने जोर से हिट कर दिया है, या कभी कभी क्या होता है, बहुत अल्कोहल पीने की वजह से इंसान क्या होता है, डिसबैलेंस हो जाता है, गिर जाता है, उस वजह से भी उसके सर में क्या होती है, ब्लीडिंग हो जाती है। किसी को अगर एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है, एपिलेप्सी क्या होता है, कुछ लोगों को मिर्गी आती है, उस वजह से भी क्या है, वो अनकॉन्शियस होके गिर जाते हैं और उनके सर पर चोटें आ जाती है, जिस वजह से ये ब्लीडिंग उनके सर पे होती है। इसे हम बोलते हैं सबड्यूरल हीमेटोमा। सबड्यूरल हीमेटोमा क्यों बोलते हैं? कि सबड्यूरा जो ड्यूरल लेयर है उसके नीचे होती है, जो अराकोनॉइड लेयर होती है उसके बीच में होती है। ठीक है, अब देखिए, पहले आती है आपकी बोन, फिर आता है आपका ड्यूरा मैटर, फिर आता है आपका सब अराकोनॉइड स्पेस। तो ये जो ब्लीडिंग होती है वो ड्यूरा मैटर और सब अराकोनॉइड लेयर के बीच में होती है, और ये जो ब्लीडिंग होती है वो बोन और ड्यूरा मैटर के बीच में होती है। ठीक है दोस्तों, अब ये लेयर है जो ये ड्यूरा मैटर की लेयर है, और ये जो आपको डॉट डॉट दिख रहे हैं सब अराकोनॉइड लेयर है आपके ब्रेन की। तो इन दोनों लेयर के बीच में ये ब्लीडिंग होती है। अगर आपके ब्रेन आगे से और पीछे से अगर जोर से हिट हो गया है तो यहाँ पर क्या होती है, यहाँ से वेन पास होती है, जो क्या है, ब्लड लेके जा रही है आपका फिल्टर होने के लिए। ठीक है दोस्तों, वेन क्या करती है, ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट से आपके हार्ट में लेके जाती है फिल्टर करने के लिए, और आरटी क्या करती है, आरटी हार्ट से आपके ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट में लेके जाती है। तो यहाँ से आपकी वेन पास हो रही है, और ये वेन इस ब्लड को कहाँ लेके जा रही है, ये जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है ये साइनस है। ठीक है, यहाँ पर ये इस ब्लड को क्या है, साइनस में लेके जा रही है। तो अब देखिए, जब आपके ब्रेन आगे से बहुत जोर से हिट होता है, वो अल्कोहल की वजह से भी हो सकता है, एपिलेप्सी की वजह से भी हो सकता है, या कोई एक्सीडेंट या ट्रॉमा भी आपको हो सकता है। तो जब ये ब्लीडिंग होती है, कुछ लोगों में क्या होता है, अगर सडन ब्रेक गाड़ी का लग गया है और उनका सर आगे की तरफ जोर से लग गया है, या गाड़ी में ऊपर की तरफ जोर से हिट हो गया है, उस वजह से भी उनके सर में ब्लीडिंग हो जाती है। तो ये ब्लीडिंग देखिए आपकी सबड्यूरल और अराकोनॉइड के बीच में होती है, और ये जो ब्लीडिंग होती है वो कॉनकेव शेप में होती है। कॉनकेव शेप कैसी होती है, इस टाइप की होती है। ठीक है, और जो एपिड्यूरल ब्लीडिंग होती है वो इस टाइप में होती है, कॉन्वेक्स शेप में होती है। ठीक है, अब देखिए, इस टाइप की ये ब्लीडिंग यहाँ पर आपकी हो जाती है, इसे हम बोलते हैं सबड्यूरल हीमेटोमा। ठीक है दोस्तों, और ये ब्लीडिंग क्या होती है, जो एपिड्यूरल ब्लीडिंग है उससे थोड़ा एक्सटेंसिव होती है, यानी बड़ी होती है। ठीक है, एपिड्यूरल की जो ब्लीडिंग होती है वो थोड़ा लिमिटेड एरिया में होती है, ये थोड़ा फैली हुई होती है, एक्सटेंसिव होती है, और कॉन्वेक्स कॉनकेव शेप में होती है। एपिड्यूरल की कॉन्वेक्स शेप में होती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें अल्टर्ड कॉन्शियसनेस की सिम्टम्स आते हैं। अल्टर्ड कॉन्शियसनेस क्या होता है, देखिए अल्टर्ड कॉन्शियसनेस क्या होता है, यानी
बीच बीच में इसमें क्या होती है, मेमोरी भी थोड़ा वीक हो जाती है, ठीक है, याददाश्त कमजोर हो जाती है पेशेंट की। दूसरा क्या, पेशेंट चीजों को भूलने लगता है, मेमोरी भी वीक हो जाती है, ठीक है। और क्या होता है, देखिए बहुत ही स्लो रिस्पॉन्स पेशेंट करता है, अगर कुछ पूछा जाए या कुछ कहना है तो बहुत ही स्लो उसका रिस्पॉन्स होता है। जिस पेशेंट में ये ब्लीडिंग होती है, धीरे धीरे सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, उसकी याददाश्त भी कमजोर हो जाएगी, ठीक है, भूलने भी वो चीजें लग जाएगा। अगर किसी भी चीज को बोलना है तो बहुत स्लो स्लो वो काम करने लग जाएगा, धीरे धीरे बीच बीच में उसे चक्कर भी आने लग जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप के सिम्टम्स इस ब्लीडिंग में आते हैं। इस ब्लीडिंग में क्या आता है कि पहले उस टाइम सिम्टम्स आएंगे जैसे ही ब्लीडिंग होगी, फिर वो कुछ टाइम के लिए ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर से उसको प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें बीच बीच में धीरे धीरे ये सिम्टम्स आते रहेंगे, ठीक है। मतलब अल्टर्ड कॉन्शियसनेस आती रहेगी, पहले कॉन्शियस हो जाएगा कुछ देर के लिए, कुछ देर के लिए अनकॉन्शियस हो जाएगा, मतलब फिर से वो चक्कर खाना, उसका गिरना, फिर से मेमोरी लॉस होना, फिर से उसका क्या है, स्लो रिस्पॉन्स करना, ठीक है, ये चीजें इस पेशेंट में होने लग जाएंगी। तो वो होता है सबड्यूरल हेमेटोमा में। अब बात करेंगे सब अरेक्नोइड हेमोरेज में। सब अरेक्नोइड हेमोरेज कहाँ पर होता है, देखिए जो आपकी अरेक्नोइड लेयर होती है, अब अरेक्नोइड लेयर कहाँ पर होती है, देखिए पहले आपकी आती है बोन, फिर आपका आता है ड्यूरम मैटर, ठीक है, फिर आपका आता है सब अरेक्नोइड स्पेस, फिर आपका आता है पिया मैटर। तो सब अरेक्नोइड और पिया मैटर के बीच में ये ब्लीडिंग होती है। ये देखिए, ये आपकी पिया मैटर की लेयर है जो ब्रेन से अटैच है, और ये आपका जो डॉट डॉट में दिख रहा है ये सब अरेक्नोइड स्पेस है। जो ये लेयर आपको दिख रही है, यहाँ पर ब्लीडिंग हो जाती है। यहाँ पर कैसे ब्लीडिंग होती है, यहाँ पर बहुत सारी आर्टरीज होती हैं, जो नलियाँ होती हैं, जो क्या है, सप्लाई पहुंचा रही है आपके ब्रेन में, ठीक है। वो आर्टरी जब रप्चर हो जाती है तो यहाँ पर क्या हो जाती है, पूरी जगह यहाँ ब्लीडिंग फैल जाती है। ये पूरी जगह क्यों फैलती है, यहाँ पर आपका सीएसएफ भी होता है, यानी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड आपने सुना होगा। ये फ्लूइड आपके ब्रेन के बाहर क्या हो जाता है, पूरी कवरिंग बनाए रखता है, ये आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, जिससे आपका ब्रेन इजिली मूव कर पाता है, ठीक है। ये आपकी बोन है, स्कल बोन के अंदर आपका ब्रेन क्या है, ऐसे मूव करता है। तो वो किस वजह से करता है, सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड की वजह से करता है, और ये आपकी जो ब्रेन है उसे प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो ये क्या है फ्लूइड, ये कलरलेस फ्लूइड होता है, ये आपके ब्रेन के चारों तरफ फैला हुआ होता है। तो जब इस एरिया में ब्लीडिंग होती है तो ये ब्लीडिंग क्या है, उस फ्लूइड के साथ साथ यहाँ पर फैल जाती है, तो ये पूरे पार्ट में ये ब्लीडिंग फैल जाती है। अब देखिए इसमें जो सप्लाई होती है, यहाँ से जो सप्लाई पास होती है वो देखिए, यहाँ से आपकी क्या है, वर्टिबल, क्या आपकी वर्टिब्रल आर्टरी होती है, ठीक है। यहाँ से आपकी वर्टिबल आर्टरी होती है, ये आपकी बेसिलर आर्टरी होती है जो सप्लाई लेके जा रही है। ये रिंग शेप में होती है, यहाँ पर सर्कल होता है आर्टरीज का। ये आपकी वर्टिब्रल आर्टरी आ रही है, ये आपकी बेसिलर आर्टरी है, ये आपकी पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी हो गई, ठीक है। पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी से ये आपकी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी हो गई, और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से जो ब्रांच जा रही है ये मिडिल सेरिब्रल आर्टरी हो गई। आप सिर्फ ऐसे समझिए कि ये एक रिंग है, ठीक है, ये नलियां हैं जो सप्लाई लेके जा रही है, और ये नलियां क्या है, एक रिंग की शेप में है। अब देखिए यहाँ से जो ये ब्रांच जा रही है ये आपकी इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी है, और ये कैसे अटैच होती है, ये कम्युनिकेटिंग ब्रांच से ऐसे अटैच होती है, ऐसे ये रिंग शेप में ये ब्रांचेस होती हैं, और ये इस एरिया में सप्लाई पहुंचाती है। तो यहाँ पर जो ये कम्युनिकेटिंग ये ब्रांच है छोटी छोटी, ये क्या होती है, वीक होती है, कमजोर होती है, और यहाँ से ही ये रप्चर्ड हो जाती है, ठीक है। ये जो ज्वाइंट होते हैं यही रप्चर्ड होते हैं, यही क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं। अब जब ये फट जाते हैं तो ये किस शेप में होते हैं, बैरी की शेप में होते हैं, जैसे बैरी होती है छोटी गोल शेप में, उस टाइप में ये जो वॉल होती है आर्टरी की वो बैरी की शेप में फूल जाती है,
तो इसे बैरी एनोरिज्म भी बोलते हैं। बैरी मतलब होता है गोल छोटा सा जैसे बैरी होती है, और एनोरिज्म मतलब होता है कि आर्टरी का ढीला पड़ जाना, फूल जाना। तो बैरी एनोरिज्म होता है, इसे हम बैरी एनोरिज्म बोलते हैं। तो जब बैरी एनोरिज्म होता है तो ये ब्लड क्या है, इस एरिया में फैल जाता है। पूरे एरिया में क्यों फैलता है? क्योंकि यहाँ पर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, ठीक है। तो उसे हम सब एराक्नोइड हेमोरेज बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, जो सब एराक्नोइड हेमोरेज होता है, इसमें क्या सिम्टम्स आते हैं? जिन लोगों को सब एराक्नोइड हेमोरेज होता है उनको बहुत ही सीवियर हेडेक होता है, बहुत सीवियर हेडेक होता है, यानी सर दर्द होता है, वो भी बहुत तेज होता है। जो लाइफ का सबसे बुरा सर दर्द होता है वो इस सब एराक्नोइड हेमोरेज में होता है। पेशेंट, जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है उन लोगों को, उन पेशेंट को क्या लगता है कि किसी ने उनको क्या है, सर पर हिट करा है। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि किसी ने हिट करा है, बस उन्हें ऐसा फील होता है। उसके बाद उनको सर में बहुत तेज सर दर्द होता है। वो सर दर्द होता है सब एराक्नोइड हेमोरेज में। आपने किसी पेशेंट को देखा होगा कि वो बोलता है कि मेरा हल्का सा सर, ऐसा मुझे फील हुआ है कि मेरा हल्का सा सर वॉल पर लगा है जोर से, और उसके बाद वो कहता है कि उसे बहुत तेज सर दर्द हुआ है। और वो क्या होता है, उसके सर में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है अंदर, और जब ब्लीडिंग हो जाती है तो क्या है, कई केस में डेथ भी हो जाती है। वो हो जाती है सब एराक्नोइड हेमोरेज में, ठीक है। जब ब्लड आपके इस लेयर में फैल जाता है उसे हम सब एराक्नोइड हेमोरेज बोलते हैं, और इसमें बहुत तेज सर दर्द होता है। अब देखिए, अब जो आता है वो आता है इंट्रासेरिब्रल हेमोरेज, यानी आपके किस पार्ट में होता है? ब्रेन का जो सेंटर का पार्ट होता है, इसे हम बेसल गैंग्लिया बोलते हैं। बेसल गैंग्लिया, ये आपका जो ब्रेन है उसका सेंटर पार्ट है। और ये जो आपको दिख रहा है ये पार्ट है पोटामेन, इसे हम पोटामेन बोलते हैं। अब पोटामेन क्या काम करता है? देखिए, ये आपके ब्रेन को कंट्रोल करता है। जैसे भी आप, मोटिवेशन है, कोई एडिक्शन आपको लग रही है, कोई लर्निंग है, रिवॉर्ड बेस्ड लर्निंग होती है, ठीक है, कुछ चीज़ आप सीखते हैं, किसी तरफ आप एडिक्ट हो जाते हैं, जो आपकी इमोशनल फीलिंग होती है, ठीक है, इन सबको ये पोटामेन क्या करता है? कंट्रोल करता है। अब देखिए, इस एरिया में जब ब्लीडिंग होती है, इस एरिया को क्या है, छोटी छोटी ब्रांचेस क्या कर रही है, इस एरिया को सप्लाई पहुंचा रही है। और ये जब ब्रांच रप्चर हो जाती है, इस एरिया में ब्लीडिंग होती है, तो उसे हम बोलते हैं इंट्रासेरिब्रल हेमोरेज, ठीक है। और ये हेमोरेज किस वजह से होता है? हाइपरटेंशन की वजह से। यानी जिनको बीपी की शिकायत है, ब्लड प्रेशर जिनका हाई रहता है, उनमें ये जो हेमोरेज होता है वो इंट्रासेरिब्रल हेमोरेज होता है, और इस पार्ट में हेमोरेज होता है। यानी सबसे मोस्ट कॉमन जो हेमोरेज होता है वो इंट्रासेरिब्रल हेमोरेज होता है, और वो हाई बीपी की, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होता है, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या होता है, देखिए, जिन लोगों को इंट्रासेरिब्रल हेमोरेज होता है उन लोगों में प्रॉब्लम क्या आती है? देखिए, उन लोगों में कॉन्ट्रालैटरल हेमीपैरिस की प्रॉब्लम आती है। कॉन्ट्रालैटरल हेमीपैरिस क्या है? एक साइड, बॉडी के एक पार्ट में उनका क्या हो जाता है? वीकनेस आ जाती है, यानी पैरालाइज्ड हो जाता है। और ये क्या होता है? कॉन्ट्रालैटरल होता है। कॉन्ट्रालैटरल यानी अगर आपके राइट ब्रेन में प्रॉब्लम हो रही है, राइट ब्रेन में हेमोरेज हुआ है, तो आपका लेफ्ट साइड का बॉडी पार्ट वीक पड़ जाएगा, ठीक है। इस साइड का एरिया क्या हो जाता है? पैरालाइज्ड हो जाता है। और अगर आपके लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम हुई है तो आपका राइट साइड का पार्ट क्या है, वो वीक पड़ जाता है, उसमें पैरालाइज्ड हो जाता है, ठीक है। इसमें पैरालाइज्ड क्यों होता है? देखिए, आपकी जो ये ब्रांचेस हैं यहाँ पर लिपोहाइलिनोसिस होता है। लिपोहाइलिनोसिस क्या है? जब लिपिड और हाइलिन ये आपके ब्लड वेसल्स में जम जाता है। देखिए, ये नलियां हैं जो इस एरिया को सप्लाई पहुंचा रही है। यहाँ पर आपका लिपिड जम गया है तो इसने क्या कर दिया है, ये जो एंडोथेलियल सेल्स है, इन यहाँ पर जब आपका फैट जम गया है तो इसने इसकी वॉल को क्या कर दिया है? डैमेज कर दिया है। ये वॉल क्या हो जाती है? वीक पड़ जाती है, और ये रप्चर्ड हो जाती है, और यहाँ से ब्लड क्या है? लीक होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं इंट्रासेरिब्रल हेमोरेज, और वो होता है हाई ब्लड प्रेशर जिनको रहता है उन लोगों में सबसे मोस्ट कॉमन ये हेमोरेज होता है, ठीक है। अब देखिए, एक बार फिर से मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ। जो एपिड्यूरल हेमेटोमा होता है वो होता है अगर आपके साइड पोर्शन में अगर किसी ने जोर से हिट कर दिया है, वो होता है आपकी बोन, सबसे बाहर जो हेमोरेज होता है बाहर के पार्ट में,
आपकी बोन और जो पहली लेयर होती है उसके बीच में, ठीक है। ये ऐसे कॉन्वेक्स शेप में ये ब्लीडिंग होती है। इसमें क्या होता है, कुछ देर के लिए अनकॉन्शियस हो जाता है, फिर से वो नॉर्मल हो जाता है, फिर कुछ घंटों बाद या कुछ दिनों बाद फिर से प्रॉब्लम पेशेंट को होने लग जाती है, ठीक है। अब जो आता है ये है सबड्यूरल। सबड्यूरल यानी जो ड्यूरा मैटर के नीचे और अरेक्नोइड लेयर के बीच में होता है, ये कॉनकेव शेप में होता है। इसमें क्या होता है, धीरे धीरे पेशेंट क्या है, कॉन्शियस लेवल उसका बीच बीच में आता है, यानी बीच बीच में उसको सिम्टम्स आते रहते हैं, वो धीरे धीरे चीज़ें भूलने लगता है, उसका जो रिस्पॉन्स हो जाता है वो भी स्लो हो जाता है, धीरे धीरे बीच में उसे चक्कर भी आते रहते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के सिम्टम बीच बीच में आते रहते हैं। ये होता है जब आगे से कोई जोर से हिट करे और पीछे से कोई जोर से हिट करे पेशेंट को, तो ये ब्लीडिंग होती है। इसे हम बोलते हैं सबड्यूरल हीमोटोमा, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे आता है सबरेक्नोइड हेमोरेज। सबरेक्नोइड हेमोरेज किन लोगों को होता है, देखिए इस एरिया में ये सबरेक्नोइड लेयर है, ये पिया मैटर जो सबसे इनर लेयर है जो ब्रेन से अटैच होती है, इसके और अरेक्नोइड लेयर के बीच में ये हेमरेज होता है, इसलिए इसे सबरेक्नोइड हेमरेज बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये किस वजह से होता है, जो आपकी यहाँ पर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है जो रिंग शेप में हो जाती है, ठीक है, रिंग शेप में होती है, वो क्या हो जाती है, कभी कभी ट्रॉमा की वजह से, कोई इमोशनल स्ट्रेस भी हो सकता है, लंबे टाइम से कोई स्ट्रेसफुल लाइफ किसी की है तो उस वजह से भी ये हेमरेज हो सकता है, या कोई ट्रॉमा हुआ है, कोई इंजरी हुई है, उस वजह से भी ये हेमरेज होता है, ठीक है। तो ये हेमरेज क्या है, पूरा यहाँ पर फैल जाता है। क्यों फैल जाता है, क्योंकि यहाँ पर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी होता है, तो फ्लूइड के साथ साथ ये क्या है, पूरे एरिया में आपके फैल जाता है और इसमें बहुत तेज आपका सर दर्द होता है, ठीक है। जिनका हेमरेज हुआ है और बहुत ज़्यादा सर में दर्द बता रहे हैं, वो सबरेक्नोइड हेमरेज का केस है, ठीक है दोस्तों। अब आता है इंट्रासेरिब्रल हेमरेज, जो ब्रेन के सेंटर पार्ट में होता है, जिसे हम बेसल गैंग्लिया बोलते हैं। बेसल गैंग्लिया का जो पूटामेन पार्ट होता है, यहाँ पर ये हेमरेज होता है। और ये हेमरेज क्यों होता है, क्योंकि आपकी वॉल में लिपोहाइलिनोसिस हो जाता है, यहाँ पर लिपिड और हाइलिन जमा हो जाता है, ये इसकी वॉल को वीक कर देता है, और इसकी वजह से क्या होता है, जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो ये वॉल क्या हो जाती है, आर्टरी की रप्चर हो जाती है और यहाँ पर ब्लड लीक आउट हो जाता है। तो मोस्ट कॉमन जो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जो सर में ब्लीडिंग होती है, वो इसी एरिया में होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके ब्रेन हेमरेज है, और इस केस में ट्रीटमेंट क्या है, क्योंकि ये जो सारे केस हैं ये क्या है, सीरियस प्रॉब्लम है, तो इस केस में ज़रूरी है कि पेशेंट को हॉस्पिटलाइज, इमरजेंसी केस में हॉस्पिटलाइज करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर तुरंत ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया तो बहुत सारी प्रॉब्लम भी हो सकती है, पूरी बॉडी भी पैरालाइज हो सकती है, या कुछ केस में क्या है, डेथ भी हो सकती है। तो बहुत ज़रूरी है कि इस केस में आप तुरंत पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करें। तो अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखें और अपना ध्यान रखें। अगली वीडियो में हम बात करेंगे अगली प्रॉब्लम के बारे में। धन्यवाद।